दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल, आपके न्यूट्रिशन का साथी। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही आम लेकिन खतरनाक समस्या पर, जो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या खाना चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, साथ ही वह कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हार्ट को ब्लॉकेज तक पहुंचा देती हैं। इन्हें जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो आइए आसान भाषा में समझते हैं। पहला पॉइंट है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। दोस्तों, कोलेस्ट्रॉल दो तरह का होता है। एक तो है एलडीएल, खराब कोलेस्ट्रॉल, और दूसरा है एचडीएल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल। एलडीएल बढ़ने का मतलब है आर्टरीज में चर्बी चिपकती है, जिससे ब्लॉकेज बनती है, जिससे हार्ट अटैक का रिस्क होता है। और एचडीएल बढ़ने का मतलब है दिल की नाड़ियों को साफ रखता है, जिससे हार्ट का रिस्क कम होता है। तो हमारा मकसद है एलडीएल को कम करना और एचडीएल को बढ़ाना। अब जानते हैं दूसरे पॉइंट को, कोलेस्ट्रॉल में क्या खाना चाहिए। दोस्तों, यह सबसे जरूरी हिस्सा है कि क्या खाएं जिससे कोलेस्ट्रॉल काबू में रहे। इसको क्रम वाइज जानते हैं, जैसे कि ए, फाइबर से भरपूर चीजें। फाइबर युक्त अगर हम आहार अपने डाइट में शामिल करते हैं तो फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को चिपकने नहीं देता है। फाइबर युक्त आहार में आते हैं ओट्स, सलाद, सेब, नाशपाती, हरी सब्जियां और चिया सीड्स। इन्हें अपने डाइट में हम शामिल करते हैं। सुबह के नाश्ते में ओट्स और फ्रूट्स लेते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है। बी है गुड फैट्स वाले फूड्स। दोस्तों, इस तरह के न्यूट्रिशन एचडीएल को बढ़ाते हैं और दिल को मजबूत करते हैं। बी है गुड फैट्स वाले फूड्स। गुड फैट्स वाले फूड्स हमारे एचडीएल को बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस तरह के न्यूट्रिशन जो दिल को बचाता है, इसमें आता है बादाम, अखरोट, अलसी, मूंगफली, ऑलिव ऑयल और सरसों तेल, फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रांड ऑयल। दोस्तों, इनमें से हम यदि 7 बादाम और 2 अखरोट हम अपने डाइट में शामिल करते हैं तो शरीर में गुड फैट्स बढ़ता है और हार्ट अटैक का रिस्क कम होता है। सी है ओमेगा 3 से भरपूर फूड्स। दोस्तों, ओमेगा 3 बहुत सारे खाद्य पदार्थों में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें भरपूर ओमेगा 3 की प्राप्ति होती है, जैसे कि अखरोट, अलसी के बीज और फैटी फिश। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो ये हमारे धमनी को लचीला रखते हैं और ब्लॉकेज को कम करते हैं। डी में आती है नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी, जैसे कि अदरक, लहसुन, हल्दी। लहसुन की 1 से 2 कली रोज खाली पेट खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल का अमृत है। 1 से 2 कली रोज खाते हैं तो यह कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बहुत असरकारक होती है। ई है होल ग्रेन्स। इनमें आती है मल्टीग्रेन्स, रोटी, ब्राउन राइस, दालें, चना, राजमा इत्यादि फाइबर और प्रोटीन का स्रोत है। यह हमारे हार्ट हेल्दी डाइट होता है। दोस्तों, अब जानते हैं तीसरे पॉइंट को, कोलेस्ट्रॉल में क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, इसे भी पॉइंट बद्ध जानते हैं, जैसे कि ए, तला हुआ खाना, समोसा, कचौड़ी, भजिया, फ्रेंच फ्राइज, ये सब खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को तुरंत बढ़ाने का काम करते हैं। बी, रिफाइंड और पैकेज्ड फूड, जैसे कि बिस्कुट, चिप्स, नमकीन, केक, पेस्ट्री और बेकरी आइटम्स। इन सब में भर भर के ट्रांस फैट होता है, जो दिल के लिए बहुत ही हानिकारक होती है। सी है रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट। अगर आप नॉनवेज वाले हैं तो बेकन, सॉसेज और रेड मीट, यह एचडीएल को घटाता है और एलडीएल को बढ़ाने का काम करता है। डी में जानते हैं ज्यादा चीनी और मैदा वाली चीजें, जैसे कि सफेद ब्रेड, पिज्जा, बर्गर, पास्ता और मिठाइयाँ। इन चीजों का हम अपने डाइट में अगर अधिक शामिल करते हैं तो ये सीधे कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाते, लेकिन ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा करके हार्ट को कमजोर करते हैं। साथ ही दोस्तों, चौथे पॉइंट पर जानते हैं डेली लाइफ में छोटी सी सावधानियां। इन सब के बावजूद अगर हम सावधानियों पर ध्यान नहीं देंगे तो भी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने को रोक नहीं पाएंगे। इसलिए रोज हमें 30 मिनट जरूर चलना चाहिए। तनाव को कम करें, ज्यादा पानी पिएं। ठंड के मौसम में 2.5 से 3 लीटर और गर्मी में 3 से 3.5 लीटर पानी अवश्य पिएं। अगर आप जंक फूड खाना ही चाहते हैं तो हफ्ते में 1 बार लें, और अगर 50 साल से ऊपर की आपकी आयु है
तो हर 6 महीने में लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट जरूर करवाएं। तो दोस्तों याद रखें, आपकी प्लेट तय करती है कि आपका दिल कितने साल मजबूत रहेगा। अगर आप खाने पीने की आदतें बदल लें तो कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में आना तय है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत को सब्सक्राइब जरूर करें। आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत के साथ। धन्यवाद।